नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। लीजिए, मैं फिर ले आई हूँ आपके लिए कुछ जानकारी और अपने कुछ दिल के पहलू। मैंने आपको पहले बताया था कि सावन पर्व का मतलब क्या होता है, जो सावन महीना आता है उसका क्या मतलब होता है, कैसे हम सावन के महीने में जो हमारे भोलेनाथ हैं, जो महादेव हैं, महादेवों के देव महादेव को हम खुश कर सकते हैं। हरियाली क्या हो सकती है। एक्चुअली मुझसे किसी ने भी और क्वेश्चन पूछा था कि किन किन चीज़ों का हम हरियाली कह सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, जो भी हमें हरा दिख रहा है पेड़ पौधे के रूप में, वो सब हरियाली है। कहने के लिए तो ये भी है कि हमारे मन में अगर कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, वो भी हरियाली है। मैंने सोचा था पूरे महीने प्रत्येक दिन मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, तो दोस्तों वो जानकारी मैं आपको नहीं दे पाई। तो लीजिए, फिर मैं आपके सामने आई हूँ कुछ छोटी छोटी जानकारियों के साथ, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी सावन के ही बारे में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो महीना है वो सावन का होने वाला है। मतलब कि अगले महीने की 14 तारीख तक सावन पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाना है। सभी शिव भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दुर्गा भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 33 करोड़ देव देवताओं को मानने वालों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये चाहती हूँ इस सावन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जैसे कि मेरी हुई है। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये मैं हरिद्वार गई थी। मुझे बहुत पसंद है सावन में हरिद्वार जाना, हर की पैड़ी से जल लाना और विधिवत तरीके से शिव जी को अर्पण करना। मैं नंगे पैर नहीं जा सकी, पैदल यात्रा में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन अभी मैं नहीं कर सकती, लेकिन भविष्य में ज़रूर करूँगी मैं। यदि आपकी कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं तो आप लोग प्लीज़ जाएं। यदि आप शिव जी को मानते हैं तो इससे बड़ा मौका आप लोगों को और कभी नहीं मिलेगा। वैसे तो प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन मैं मुख्य रूप से इस महीने की विशेषता आप लोगों को बता रही हूँ। वहाँ पे हरिद्वार से देहरादून आते समय मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो कि आपको दिख रहा है। सब जगह हरियाली, कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पे हरियाली नहीं है। आपको सब जगह हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ये था मेरे राइट साइड का दृश्य। हाँ, लेफ़्ट साइड के दृश्य में मैं आपको बताती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वहाँ पे आपको सारे के सारे कांवड़ी मिलते, जो भोलेनाथ भक्त हैं वो सारे के सारे मिलते। मुझे बहुत अच्छा लगा भोलेनाथ के भक्तों को देख के, कैसे वो हर की पेड़ी में नहा रहे थे, कैसे वो गंगा जल ले जा रहे थे, कैसे वो अपने समीप जो शिव जी का मंदिर है जिसको वो मानते हैं, वहाँ पे उस गंगा जल को, जिसको कि वो पैदल यात्रा से लेकर के आए हैं, वो उनको उस पे अर्पित कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है। हम जो ये भारत देश है, भारत देश को क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी परंपराएं हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आती है। हमारे इतने सारे ट्रेडिशन हैं। हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए। हमारे पूर्वज हमारे लिए एक बहुत बड़ी पारंपरिक धरोहर छोड़ के गए, हमारा ट्रेडिशन छोड़ के गए, कि हमको वो आगे तक पहुंचाना है, अपने हिंदुत्व को, अपने भारत देश को बहुत आगे तक लेके जाना है। क्योंकि हमारी यही परंपरा अन्य जो देश के लोगों उनको बहुत पसंद आती है और अच्छा भी है। और ऊपर से मैं उत्तराखंड की हूँ, जिसको कहा जाता है देवनगरी।
दोस्तों आप कहीं पर भी पता करना, गढ़वाल को देहरादून में जो उत्तराखंड है वहाँ पे 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल है, गढ़वाल मंडल। उन दोनों को ही देवनागरी कहा जाता है। मान्यता है कि पहले ज़माने में क्या होता था, कोई भी महिला या पुरुष, कोई भी व्यक्ति कहीं बॉम्बे चला गया, दिल्ली चला गया, खासकर से वो उत्तराखंड से है तो लोग उसके पैर पड़ते थे। पहले ज़माने में ये होता था कि बताओ देव की नगरी से आ रखा है। लेकिन धीरे धीरे हम ही अब अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो, चलिए छोड़िए, ये अन्य बात थी। तो आज का मेरा टॉपिक है हरियाली, सावन। आज है बुधवार है, वेडनेसडे है, और 2 दिन पहले मंडे था, यानी कि सोमवार था। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सावन की। सावन में कांवड़ियाँ क्या होते हैं? सावन में कांवड़ियाँ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो एक पवित्र स्थान से जल ले जाते हैं, और उसी जल को जो उनके देव हैं, देवों को देव महादेव, जो हमारे भोले शंकर है। तो दोस्तों कांवड़ियाँ मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। यदि मैं नंगे पैर यात्रा करूं, वो पवित्र जल लेकर शिव जी को अर्पण करूं, तो मैं भी कांवड़िया के रूप में जानी जाऊंगी। अच्छा, पवित्र जल से हमारा क्या तात्पर्य है दोस्तों? पवित्र जल से हमारा यह तात्पर्य है गंगा जल। गंगा जल यानी कि वो पवित्र होना चाहिए। हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो अपने देवी देवताओं को और अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को किस चीज़ से नहलाते हैं? जाहिर सी बात है गंगा जल से नहलाते हैं। तो उसी गंगा जल की यहाँ पर चर्चा हो रही है। उस पवित्र जल को नंगे पैर यात्रा करके उसको लेके आना है। फिर जिस भी आप शिव मंदिर में जाते हो पूजा अर्चना करने के लिए, वहाँ पे उस जल को अर्पण करके अपनी मनोकामनाएं मांगनी है और अपना पूरा संकल्प पूरा करना है। तो जो ये इस प्रकार की यात्रा होती है हमारे भारतवर्ष में, उसे कांवड़ियाँ का महीना कहा जाता है। सावन का महीना भी कहा जाता है, हरियाली का महीना भी कहा जाता है, और कांवड़ियाँ का महीना भी कहा जाता है। उसमें जितने भी शिव भक्त होंगे वो सारे के सारे नारंगी कलर के वस्त्र पहनेंगे, कोई रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करेंगे, नंगे पैर चलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। अपनी झांकियाँ निकलवाते हैं। जिस पात्र में वे उस पवित्र जल को लेकर के आएंगे, उस पवित्र पात्र का शुद्धिकरण करेंगे, उस पर पूजा करेंगे, फूल अर्चना चढ़ाएंगे उस पर, और माला चढ़ाएंगे, और अपने कंधे में लेकर उस पात्र को लेकर के नदी के समीप जाएंगे। फिर वहाँ से पवित्र जल भरकर अपने जगह प्रस्थान करेंगे। फिर वहाँ पे जिस भी शिव जी को आप मानते हो, जिस भी शिव जी के पास जाते हो, वहाँ पे वो जल अर्पण करेंगे। दोस्तों पहले मुझे भी नहीं पता था, मैं छोटी थी, सब कहते थे कि अरे अभी इधर उधर मत जाओ, अगर तुम्हें हरिद्वार घूमने जाना है मत जाओ। क्यों? क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है, कांवड़ का महीना शुरू होना है। आजकल इतना जाम हो रहा है, लोग अपने घर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांवड़ का महीना शुरू हो गया। लेकिन उसका सही अच्छा अर्थ तात्पर्य मुझे आज समझ में आया कि क्या होता है कांवड़ का महीना, कितनी बड़ी महिमा है। दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप तक वो जानकारी पहुँचे। जिस तरह से मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, जिस तरह से मैं भी पूजा अर्चना कर रही हूँ, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताऊं, और मैं ये चाहती हूँ कल के दिन आप भी वो चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप भी जीवन में आगे बढ़े हैं, जो आपके साथ वाला है, जिन लोगों से आप जुड़े हैं, वो भी जीवन में आगे बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो बात ये है कि जो भी व्यक्ति कांवड़ बन जाता है, जो भी व्यक्ति पर डे, या फिर आप कोई दिन सिलेक्ट कर लें 3-4 दिन की, हाँ इस दिन में कांवड़ के महीने में यानी सावन के महीने में उस जगह वहाँ पे जाऊँगा, पवित्र जल लेके आऊँगा और शिव जी को अर्पण करूँगा। तो आप यकीन नहीं करोगे, पुराने समय में कहा जाता था
कि 100-200 जितने भी हमारे पुराने पूर्वज जितने भी यज्ञ करते थे, एक संकल्प के आधार पर, संकल्प को पाने के लिए, संकल्प को कुछ भी हो सकता है, आपकी विजय हो या फिर आपके नंबर अच्छे आए, रिज़ल्ट आपका अच्छा आया, या फिर जिन बहनों की शादी नहीं उनकी बहनों की शादी हो जाए, या फिर आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, आप खूब पैसा कमाएं। तो इस संकल्प के साथ वो कांवड़ की यात्रा शुरू करते थे अभी वर्तमान में। और पहले भी इसी संकल्प के साथ जो वह यज्ञ था उस यज्ञ को करते थे। तो जो वह यज्ञ होता था उसमें कई साल लग जाते थे उस यज्ञ को करने में। उस यज्ञ से क्या होता था, उनको विजय प्राप्ति होती थी, विजय की प्राप्ति होती थी, उनकी जीत हो जाती थी, जो भी उनकी मनोकामना थी वो पूरी हो जाती थी। लेकिन उसको करने के लिए उनको कई दिन की मेहनत करनी पड़ती थी, कई यज्ञ करने पड़ते थे, कई सारी चीज़ें करनी। लेकिन आपको सिर्फ एक दिन जाना है यहाँ पे सावन के महीने में, वहाँ से पवित्र जल लेके शिव जी को अर्पण करना। इसी में ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको उस तरह का फल ही मिलेगा जैसे पुराने ज़माने में फल मिलता था लोगों को, वैसा ही फल आपको एक दिन में मिल जाएगा। यानी कि 100 दिन के फल आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन जिन माता बहनों ने, जिन जिन भाइयों ने अभी तक कांवड़ के महीने में जल नहीं चढ़ाया है, वो कांवड़ के महीने में जल चढ़ा सकते हैं। और यदि अगर हो पॉसिबल तो वो अपने पास का कोई पवित्र जल होगा, कोई गंगा या फिर कोई नदी बहती होगी, वहाँ पे पवित्र जल होगा, लोगों से पूछ लेना आप क्या है, कहाँ पे हमें पवित्र जल मिलेगा, या फिर आपको खुद ही पता होगा। तो वहाँ से वो पैदल अपने घर से निकल के पवित्र जल लेके शिव जी पर अर्पण करेंगे। उनको कुछ करने की ज़रूरत, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और जो भी उनका संकल्प है वो पूरा हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरे साल भर तप करते रहो। ये पूरे साल का जो होता नहीं उपसहार है, पूरे साल का संकलित किया हुआ एक धन है जो कि आपको एक ही दिन में मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये थी आज की मेरी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरा नया चैनल है। मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। धीरे धीरे करके वो मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको बताना चाहती थी, देखिए कितना सुंदर मौसम है, लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। आज भी मंदिरों में आप जाएंगे तो आपके आसपास के पड़ोसी सुबह के 4 बजे का दीपक शिव जी में चढ़ाएंगी। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है तो चाह रही हैं मेरी शादी हो जाए, ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है। इसको आप ले लीजिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि हाँ आओ इस महीने। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि मन में कई लोग ऐसे बोलते हैं क्या जाने की ज़रूरत है, मन में भगवान है, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है। अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ ना कुछ तो शास्त्रों में लिखा ही है कि हाँ भाई ये सारी की सारी चीज़ें सत्य हैं, क्या है क्या नहीं है। अब इसके लिए हम बहस नहीं कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगी हमेशा आप लोगों की मंगल कामना हो, और जो ये दिन है, जो ये पूरा एक महीना है, उसको आप बड़े ही हर्ष से उल्लास के साथ मनाएं। हर दिन हरा पहने, हर दिन दान दें, कुछ हरी चीज़ें दान दें, हर दिन नया पौधा लगाएं, और काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यदि आप मंदिर नहीं जा रहे हो तो किसी जो कांवड़ी होगा उसके आप पैर धुल सकते हो, क्योंकि वो इतना पैदल चलते हैं कि उनके पैर सूज जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके पैर धुल के, उनके पैरों में मसाज करके ये सारी सेवाएं आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आजकल की वीडियो में आप देख रहे होंगे, नेटों में देख रहे होंगे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कांवड़ियों के पैर धुल रहे हैं। जो हमारे आदरणीय योगीनाथ जी हैं वो कांवड़ियों के क्यों धुल रहे हैं वो पैर, क्योंकि उनको इससे बहुत मज़ा आता है, या फिर वो फ़ोटो के लिए कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। जो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, जब वो परंपरा निभा सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी।
इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी की मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं रोज़ आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊं और जो भी अपनी जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊं। नमस्कार भाई बहनों।